हेलो किड्स, आज हम एक पोयम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है माय स्ट्रीट फ्रेंड। तो आज हम अपनी इंग्लिश की लेवल 2 वाली बुक को स्टार्ट कर रहे हैं। जिसमें हम बुक को स्टार्ट करेंगे तो यूनिट 1 से पहले हमें यह पोयम दी गई है। तो इस पोयम को समझना काफ़ी ज़रूरी है, तभी आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे। तो आइए इस पोयम को पढ़ते हैं, समझते हैं। माय स्ट्रीट फ्रेंड, माय यानी मेरा, स्ट्रीट यानी गली, फ्रेंड यानी दोस्त, यानी मेरा गली वाला दोस्त। तो आप सभी के काफ़ी सारे दोस्त होंगे, घर पर, आपके नाना नानी के घर पर, या आपके किसी रिश्तेदार के घर पर, या आपके ट्यूशन पर, या आपके स्कूल में, कहीं ना कहीं पर आपके ज़रूर दोस्त होंगे। तो आज हम एक ऐसे दोस्त की कहानी सुनने वाले हैं जो गली में सड़क पर रहता है। माय स्ट्रीट फ्रेंड यानी मेरा सड़क वाला दोस्त। तो इस पोयम को एक लड़की ने लिखा है जिसका नाम है जिज्ञासा, जो कक्षा 7वीं की छात्रा है, यानी आपकी ही जैसी एक लड़की जो विद्यालय में पढ़ती है, उसने यह कविता लिखी है। तो देखिए उसकी कविता कितनी अच्छी है, वह आज आपकी बुक में छप गई है और आप आज उसे पढ़ रहे हैं। तो आप भी ऐसे ही अच्छे से पढ़ाई करें और आगे बढ़ें और ऐसे अच्छी अच्छी कहानियाँ, कविता आदि लिखें ताकि आपकी कविताएं भी आगे जाएं। तो आइए अब हम अपनी कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। माय स्ट्रीट फ्रेंड, मेरा सड़क वाला दोस्त। My day starts at 6 and I am in a fix. Children pick up their bags, but I wrapped in rags. Pick up my sack and put it on my back. I walk on the street looking for something to eat. I don't go to school, be it morning or noon. I see only pictures in the book. As for me, words are figures to look. I sit in a nook, looking at a book. As for me, hook in the book is just hook, never a HOOK hook. तो आइए अब मैं इसे हिंदी में समझाती हूँ। माय यानी मेरा, डे यानी दिन, स्टार्ट्स यानी शुरू होना, एट यानी पर, 6 यानी 6। इसका अर्थ है कि मेरा दिन सुबह 6 बजे शुरू होता है। एंड यानी और, आई यानी मैं, एम यानी हूँ, इन यानी में, आ यानी एक, FIX फिक्स यानी दुविधा, कि मैं एक दुविधा में हूँ। तो दोनों लाइन का अर्थ हुआ माई डे स्टार्ट्स एट 6 एंड आई एम इन अ फिक्स, कि मेरे दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे होती है और मैं एक दुविधा में हूँ। चिल्ड्रन यानी बच्चे, पिक यानी उठाना, अप यानी ऊपर, पिकअप यानी उठाते हैं, दियर यानी उनके, बैग्स यानी बस्ते, बट यानी बट लेकिन, आई यानी मैं, रैप्ड यानी लिपटा हुआ हूँ, इन यानी में, रैग्स यानी फटे पुराने कपड़े जिसे हम चीथड़े कहते हैं, यानी चिल्ड्रन पिक अप देयर बैग्स बट आई रैप्ड इन रैग्स, कि सुबह सुबह उठने के बाद बच्चे अपने अपने स्कूल का बैग उठाते हैं, लेकिन मैं फटे पुराने कपड़े चीथड़ों में लिपटा हुआ हूँ। पिक अप यानी उठाते हैं, माय यानी मेरा, सैक यानी बोझ या बोरा, एंड यानी और, पुट इट यानी रखना, ऑन यानी पर, माय यानी मेरे, बैक यानी पीछे या कमर, पिकअप माई सैक एंड पुट इट ऑन माई बैक, कि मैं अपना बोरा उठाता हूँ और इसे अपनी कमर पर रख लेता हूँ। आई यानी मैं,
वॉक यानी चलता हूँ, ऑन यानी पर, दी यानी वह, स्ट्रीट यानी सड़क, लुकिंग यानी देखता हूँ, फॉर समथिंग कुछ खाने के, समथिंग यानी कुछ, टू यानी के लिए, ईट यानी खाना। आई वॉक ऑन द स्ट्रीट लुकिंग फॉर समथिंग टू ईट, कि मैं सड़क पर चलता हूँ और यह देखते हुए चलता हूँ कि कुछ खाने के लिए मिल जाए। आई यानी मैं, डोंट गो यानी नहीं जाता हूँ, टू स्कूल यानी मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, विद्यालय नहीं जाता हूँ। बी यानी होना, इट यानी यह, मॉर्निंग यानी सुबह, और, नून यानी आफ्टरनून दोपहर। आई डोंट गो टू स्कूल, बी इट मॉर्निंग और नून, यानी मैं कभी भी स्कूल नहीं जाता हूँ, चाहे वह सुबह हो या दोपहर हो। आई यानी मैं, सी यानी देखता हूँ, ओनली यानी केवल, पिक्चर्स यानी चित्र, इन यानी में, दी यानी यह, बुक यानी पुस्तक किताब। एज फॉर मी यानी मेरे लिए, वर्ड्स यानी शब्द, आर फिगर्स यानी आकृतियाँ, टू लुक यानी देखना। आई सी ओनली पिक्चर्स इन द बुक, कि मैं किताबों में सिर्फ चित्र देखता हूँ। एज फॉर मी वर्ड्स आर फिगर्स टू लुक, कि मेरे लिए किताबों में जो शब्द लिखे गए हैं वह भी केवल आकृतियाँ हैं। आई यानी मैं, सिट यानी बैठ जाता हूँ, इन यानी में, आ यानी एक, नुक यानी कोने। आई सिट इन अ नुक यानी मैं एक कोने में बैठ जाता हूँ। लुकिंग एट अ बुक, लुकिंग यानी देखना, एट यानी पर, आ यानी एक, बुक यानी किताब। लुकिंग एट अ बुक, कि मैं एक कोने में बैठ जाता हूँ और किताब को देखता हूँ। एज फॉर मी यानी मेरे लिए, हुक यानी अंकुश या हुक कोई कुंदा जिससे हम किसी चीज़ को लटकाते हैं। इन यानी में, दी यानी यह, बुक यानी किताब। कि एज फॉर मी हुक इन द बुक, कि मेरे लिए किताब में लिखा हुआ हुक शब्द केवल, इज यानी है, जस्ट यानी केवल, हुक का देखिए चित्र बनाया गया है और लिखा गया है नेवर यानी नहीं, आ यानी एक, HOO के हुक। तो इन दोनों लाइन को साथ में पढ़ेंगे। एज फॉर मी हुक इन द बुक, कि मेरे लिए किताब में जो हुक शब्द लिखा गया है, इज जस्ट अ नेवर अ हुक, यानी वह मेरे लिए केवल एक चित्र में दिखाया गया हुक है, ना कि मेरे लिए वह शब्द है जैसे हम इंग्लिश में शब्द लिखते हैं HOO के हुक। तो वह कहता है कि मेरे लिए यह कोई शब्द नहीं है, हुक मेरे लिए केवल एक चित्र है। तो इस कविता में बच्चे ने लिखा है कि यह किसी गली के बच्चे की कहानी है। उसका कोई गली का दोस्त है जो उसने सड़क पर देखा है, जो कभी स्कूल नहीं जाता है, अपना बोरा उठाता है, खाने की तलाश में जाता है, उसे पढ़ना नहीं आता है, वह किताबों में केवल चित्र देखता है और जो शब्द लिखे गए हैं वह उन्हें भी नहीं पहचानता है। तो आप देखिए कितने लकी है कि आप स्कूल आ रहे हैं, आपको पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है, आपको पढ़ाने के लिए टीचर मिल रहे हैं, आपको सारी सुविधाएं मिल रही है, लेकिन अगर आप फिर भी नहीं पढ़ते हैं तो यह कितनी गलत बात है। इस लड़के की कविता सुनकर आपको ऐसा ज़रूर लगा होगा कि हमें पढ़ना चाहिए। आपका भी कोई ना कोई दोस्त ऐसा हो सकता है। तो अब इसे केवल इंग्लिश में पढ़ते हैं। माई डे स्टार्ट्स एट 6 and I am in a fix. Children pick up their bags, but I wrapped in rags. Pick up my sack and put it on my back. I walk on the street looking for something to eat. I don't go to school, be it morning or noon. I see only pictures in the book. As for me, words are figures to look. I sit in a nook looking at a book. As for me, hook in the book is just picture, never a hook. तो अब इसे केवल हिंदी में समझिए
कि मेरा दिन सुबह 6 बजे शुरू होता है। मैं दुविधा में रहता हूँ। बच्चे अपना बैग उठाते हैं, बस्ता उठाते हैं, लेकिन मैं फटे पुराने चीथड़ों में लिपटा होता हूँ। मैं सुबह सुबह अपना बोरा उठाता हूँ और फिर इसे अपनी कमर पर रख लेता हूँ। फिर मैं सड़क पर चलता हूँ और मैं यह देखता हूँ कि कुछ खाने के लिए मिल जाए। मैं कभी स्कूल नहीं जाता हूँ, चाहे सुबह हो या दोपहर हो। मेरे लिए किताब में दिए गए चित्र हैं, मैं सिर्फ उन्हें देखता हूँ। मेरे लिए किताब में दिए गए शब्द भी केवल आकृतियाँ हैं। मैं एक कोने में बैठ जाता हूँ। मैं कोने में बैठकर किताब को देखता हूँ। मेरे लिए किताब में लिखा हुआ हुक शब्द केवल एक पिक्चर है जो हुक की तरह दिखाई देती है। मेरे लिए कभी भी यह एक शब्द या वर्ड नहीं है। तो आइए अब हम आगे चलते हैं और इसकी वर्कशीट को करते हैं। वर्कशीट सेक्शन 1, चूज द करेक्ट आंसर बेस्ड ऑन द पोएम। चूज यानी चुनिए, दी यानी यह, करेक्ट सही, आंसर उत्तर, बेस्ड यानी निर्धारित, ऑन पर, दी यह, पोएम कविता। चूज द करेक्ट आंसर बेस्ड ऑन द पोएम कि कविता पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइम डज द स्पीकर्स डे बिगिन। व्हाट यानी क्या, टाइम समय, डज होना, दी यह, स्पीकर्स यानी पोइट जिसने कविता लिखी है या जो कविता में बोल रहा है, डे यानी दिन, बिगन यानी शुरू। व्हाट टाइम डज द स्पीकर डे बिगिन यानी किस टाइम पर स्पीकर के दिन की शुरुआत होती है। ऑप्शन ए 8 o'clock, 6 o'clock या नून, कि वह उसके दिन की शुरुआत 8 बजे करता है या 6 बजे करता है या नून यानी दोपहर में करता है। तो हमने पोएम में पढ़ा था कि उसके दिन की शुरुआत 6 o'clock होती है, तो हमने यहाँ पर 6 को टिक कर दिया है। तो यहाँ पर रेड कलर से और ब्लैक कलर से जो दिए गए हैं वह क्वेश्चंस है, ब्लू कलर से आंसर है। जैसे स्पीकर के दिन की शुरुआत कब हुई थी, 6 o'clock, तो हमने इसको ब्लू कलर से लिखा है। आप इन्हें पेंसिल या पेन से लिखकर इसके ऊपर राइट का टिक लगा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्पीकर कैरी ऑन देयर बैक। व्हाट यानी क्या, डज द स्पीकर यानी बोलने वाला, कैरी यानी उठाता है, ऑन यानी पर, देयर यानी उसकी, बैक यानी कमर। व्हाट डज द स्पीकर कैरी ऑन देयर बैक यानी वह अपनी कमर पर क्या उठाता है। आ स्कूल बैग यानी स्कूल का बस्ता, आ सैक यानी बोरा, आ जैकेट यानी एक जैकेट। तो वह अपनी कमर पर एक बोरा उठाता है यानी आ सैक। थर्ड है, वाई डज द स्पीकर वॉक ऑन द स्ट्रीट। वाई यानी क्यों, डज द स्पीकर वॉक यानी वह क्यों चलता है, वॉक यानी चलना, ऑन यानी पर, दी यह, स्ट्रीट सड़क। वाई डज द स्पीकर वॉक ऑन द स्ट्रीट कि स्पीकर यानी बोलने वाला सड़क पर क्यों चलता है। टू प्ले विद फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए। टू फाइंड समथिंग टू ईट कुछ खाने के लिए, ढूंढने के लिए। टू गो टू द लाइब्रेरी पुस्तकालय जाने के लिए। तो हमने पोएम में पढ़ा था कि वह गली पर कुछ खाना ढूंढने के लिए चलता है, तो आंसर हो जाएगा टू फाइंड समथिंग टू ईट की कुछ खाना ढूंढने के लिए। तो इन्हें हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। जैसे आपको एक प्रश्न दिया गया, उसके 3 उत्तर दिए गए, आपको सही उत्तर पर टिक लगाना है। तो हमने यहाँ पर अलग कलर से लिख दिया है, लेकिन आप कॉपी में टिक लगा लेंगे या ब्लू पेन से लिख देंगे। तो अब हम चलते हैं आगे। अब आता है सेक्शन 2 यानी भाग 2, राइट ट्रू इफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड फॉल्स इफ इट इज इनकरेक्ट। राइट यानी लिखिए, ट्रू यानी सत्य, इफ यानी यदि, दी यह, स्टेटमेंट यानी जानकारी, इज यानी है, करेक्ट यानी सही, एंड यानी और, फॉल्स यानी गलत, इफ यानी यदि, इट यानी यह, इज यानी है,
इनकरेक्ट यानी गलत। राइट ट्रू इफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड फॉल्स इफ इट इज इनकरेक्ट, कि अगर नीचे दी गई जानकारी सही है तो उसके सामने ट्रू यानी सत्य सही लिखिए। अगर नीचे दी गई जानकारी इनकरेक्ट यानी गलत है तो उसके सामने फॉल्स यानी गलत असत्य लिखिए। तो फर्स्ट हमारी स्टेटमेंट है द स्पीकर वेयर्स अ स्कूल यूनिफॉर्म। दी यानी यह, स्पीकर यानी बोलने वाला, वेयर्स यानी पहनना, आ यानी एक, स्कूल यानी विद्यालय, यूनिफॉर्म यानी कपड़े या ड्रेस। द स्पीकर वेयर्स अ स्कूल यूनिफॉर्म, कि जो कविता में बोलने वाला व्यक्ति है वह स्कूल के कपड़े पहनता है। तो क्या यह बात सही है या गलत है? गलत है, क्योंकि वह तो फटे पुराने रैग्स पहनता है। तो अब हम इसके सामने लिख देते हैं FALSE फॉल्स, यानी यह बात गलत है। सेकंड स्टेटमेंट है द स्पीकर कैन रीड ऑल द वर्ड्स इन अ बुक ईजिली। दी यानी यह, स्पीकर यानी बोलने वाला, कैन रीड यानी पढ़ सकता है, ऑल सभी, दी यह, वर्ड्स शब्द, इन में, आ एक, बुक किताब, ईजिली यानी आसानी से। द स्पीकर कैन रीड ऑल द वर्ड्स इन अ बुक ईजिली, कि कविता में बोलने वाला सभी शब्दों को आसानी से पढ़ सकता है। तो यह बात भी गलत थी, क्योंकि उसके लिए तो सभी वर्ड्स क्या थे, सिर्फ पिक्चर्स या आकृतियाँ यानी फिगर्स थी। तो हमने यहाँ पर भी लिख दिया FALSE फॉल्स यानी गलत। थर्ड स्टेटमेंट आती है अदर चिल्ड्रन पिक अप बैग्स वाइल द स्पीकर इज रैप्ड इन रैग्स। अदर यानी बाकी सभी, चिल्ड्रन यानी बच्चे, पिकअप यानी उठाते हैं, बैग्स यानी तेर बस्ते, वाइल यानी जब, दी यह स्पीकर बोलने वाला, इज है, रैप्ड यानी लिपटा हुआ है, इन यानी में, रैग्स यानी फटे पुराने कपड़े। अदर चिल्ड्रन पिक अप देयर बैग्स वाइल द स्पीकर इज रैप्ड इन रैग्स, कि जब बाकी सभी बच्चे अपना बैग उठाते हैं तब उस समय पर स्पीकर यानी बोलने वाला फटे पुराने कपड़ों में लिपटा होता है। तो क्या यह बात सही है? तो यह बात सही है। हमने पोयम में पढ़ा था कि बाकी बच्चे अपना बैग उठाते हैं और वह फटे पुराने कपड़ों में लिपटा होता है। तो हमने इसके सामने लिखा ट्रू, TRUE, ट्रू यानी सत्य। फोर्थ स्टेटमेंट आती है द स्पीकर गोज टू स्कूल इन द आफ्टरनून। द यह स्पीकर बोलने वाला, गोज टू स्कूल यानी विद्यालय में जाता है, इन में, दी यह आफ्टरनून यानी दोपहर। द स्पीकर गोज टू स्कूल इन द आफ्टरनून, की कविता में बोलने वाला दोपहर के समय विद्यालय में जाता है। तो क्या यह बात सही है? नहीं, यह बात भी गलत है, क्योंकि वह सुबह दोपहर कभी भी विद्यालय नहीं जाता है। ये हमने कविता में पढ़ा था। तो हमने यहाँ पर लिख दिया फिर से FALSE फॉल्स यानी असत्य। तो इस तरीके से आप इंग्लिश में ट्रू और फॉल्स लिखते हैं। रेड कलर से और ब्लैक कलर से क्वेश्चंस है, ब्लू कलर से आंसर्स है। अब आता है सेक्शन 3, राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। राइट यानी लिखिए, दी यह, राइमिंग यानी मिलते जुलते, वर्ड शब्द, फ्रॉम यानी उसमें से, दी यह पोएम कविता। राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम यानी कविता में से ढूंढकर नीचे दिए गए शब्दों के मिलते जुलते शब्द लिखिए। जैसे फर्स्ट वर्ड है SIX, 6 यानी 6। तो हमने उसका मिलता जुलता वर्ड यानी राइमिंग वर्ड पोएम से निकाला FIX, फिक्स। ऐसे ही RAGS, रैग्स यानी फटे पुराने कपड़े, चिथड़े, BAGS, बैग्स यानी बस्ता, STREET, स्ट्रीट यानी गली या सड़क, EAT, ईट यानी खाना, फिक्स यानी दुविधा, 6, फिक्स, रैग्स, बैग्स, स्ट्रीट, ईट। तो ये सभी हो गए राइमिंग वर्ड्स जिनकी साउंड हमें बोलने में
सेम सुनाई दे रही है। तो आप वीडियो को रोककर सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 सभी यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। अब हम चलते हैं आगे। तो अब आता है सेक्शन 4। सेक्शन 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 सेंटेंसेस। आंसर यानी उत्तर दीजिए दी यह फॉलोइंग क्वेश्चन दिए गए प्रश्न इन में 1 यानी 1 और 2 यानी 2 सेंटेंसेस यानी वाक्य। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 सेंटेंसेस यानी नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में दीजिए। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज यानी हमारा पहला प्रश्न है, हाउ इज द स्पीकर्स बैग डिफरेंट फ्रॉम द बैग्स अदर चिल्ड्रंस कैरी। हाउ यानी कैसे, इज है, दी यह, स्पीकर बोलने वाला, बैग बस्ता, डिफरेंट अलग, फ्रॉम यानी उनसे, दी यह बैग बस्ता, अदर यानी बाकी, चिल्ड्रन बच्चे, कैरी यानी उठाते हैं। हाउ इज द स्पीकर्स बैग डिफरेंट फ्रॉम द बैग्स अदर चिल्ड्रंस कैरी यानी जो कविता में बोलने वाला व्यक्ति स्पीकर है उसका बैग बाकी बच्चों के उठाए जाने वाले बैग से अलग कैसे है। तो हमने आंसर लिखा, अदर चिल्ड्रन कैरी स्कूल बैग्स फॉर लर्निंग while the speaker carries a sack on their back likely for collecting items or carrying their belongings। अदर यानी बाकी सभी, चिल्ड्रन बच्चे, कैरी उठाते हैं, स्कूल विद्यालय, बैग बस्ता, फॉर लर्निंग पढ़ने के लिए, वाइल जबकि, दी यह स्पीकर बोलने वाला, कैरीज उठाता है, आ एक, सैक बोरा, ओन पर, देयर उसकी, बैक कमर, लाइकली फॉर कलेक्टिंग उठाने के लिए या जमा करने के लिए, आइटम्स यानी सामान, और कैरिंग यानी उठाने के लिए, देयर यानी उसके, बिलोंगिंग्स यानी उससे संबंधित सामान या उसके आसपास का सामान। कि बाकी सभी बच्चे अपना बैग पढ़ाई करने के लिए उठाते हैं लेकिन स्पीकर एक अपनी कमर पर बोरा उठाता है जिसमें वह कुछ सामान को उठाकर डालता है या उसे जो सही लगता है उसके आसपास की चीज़ों को उठाकर डालता है। जैसे आपने कुछ बच्चों को देखा होगा, वह अपनी कमर पर सैक यानी एक बोरा उठाते हैं और उसमें सभी प्लास्टिक की और कांच की बोतल्स को उठाकर जमा कर लेते हैं, फिर उसे देकर आते हैं और उससे कुछ रुपए उनको मिल जाते हैं तो उससे वह खाना खाते हैं। तो वही बात इस फर्स्ट क्वेश्चन में बताई गई है कि बाकी बच्चे अपना बैग पढ़ाई के लिए उठाते हैं लेकिन स्पीकर अपना बैग कुछ सामान उठाने और उसकी ज़रूरत का सामान उठाकर उस बैग में डालने के लिए अपनी कमर पर सैक यानी बैग को उठाता है। सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाट डज द स्पीकर मीन व्हेन दे से वर्ड्स आर फिगर्स टू लुक। व्हाट यानी क्या, डज द स्पीकर यानी बोलने वाले का, मीन अर्थ, व्हेन जब, दे वे से बोलते हैं, वर्ड्स शब्द, आर है, फिगर्स चित्र, टू लुक देखने के लिए। व्हाट डज द स्पीकर मीन व्हेन दे से वर्ड्स आर फिगर्स टू लुक यानी स्पीकर जब कविता में यह बोलता है कि शब्द उसके लिए केवल देखने वाली आकृतियां हैं तो उसका क्या तात्पर्य है या क्या मतलब है, क्या अर्थ है। तो हमने आंसर लिखा, इट मीन्स द स्पीकर कैन नॉट रीड टू दैम letters and words just look like shapes or drawing rather than meaningful language। it यानी यह, means अर्थ, दी यह स्पीकर बोलने वाला, कैन नॉट रीड यानी पढ़ नहीं सकता है, टू दैम यानी उन्हें, लेटर्स शब्द, एंड और वर्ड्स शब्द, लेटर्स अक्षर, जस्ट लुक केवल देखना, लाइक
पसंद या जैसे, शेप्स आकृतियाँ और ड्राइंग्स चित्र, रेदर देन मीनिंगफुल यानी अर्थ, लैंग्वेज यानी भाषा। इट मीन्स द स्पीकर कैन नॉट रीड टू दैम लेटर्स एंड वर्ड्स जस्ट लुक लाइक शेप्स और ड्राइंग्स रेदर देन मीनिंगफुल लैंग्वेज। यानी स्पीकर जो है कविता में जो बोलने वाला है वह अक्षर और शब्दों को पढ़ नहीं सकता है, उसके लिए अक्षर और शब्द केवल शेप्स यानी आकृतियाँ, ड्राइंग यानी चित्र है, ना कि कोई अर्थफुल शब्द या अर्थफुल भाषा। जैसे अभी हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हमें इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स आते हैं, धीरे धीरे हमने वर्ड्स सीखे, अब हम सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, तभी आपको कुछ समझ आ रहा है, लेकिन उसके लिए यह केवल एक आकृति है, इसके अलावा कुछ नहीं। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्पीकर्स क्लोथ्स बेस्ड ऑन द पोएम। डिस्क्राइब यानी बताइए, दी यह स्पीकर्स बोलने वाला, क्लोथ्स कपड़े, बेस्ड आधारित, ऑन पर, दी यह पोएम कविता। डिस्क्राइब द स्पीकर्स क्लोथ्स बेस्ड ऑन द पोएम। कविता के आधार पर बताइए कि बोलने वाले यानी स्पीकर या कवि कवयित्री के कपड़े कैसे हैं, या जिसके बारे में बताया गया है उसके कपड़े कैसे हैं। तो आंसर हमने लिखा, द स्पीकर्स क्लोथ्स आर डिस्क्राइब्ड एज रैग्स, मीनिंग दे आर ओल्ड, टोर्न और पुअर क्वालिटी क्लोथिंग। दी यह स्पीकर्स बोलने वाला, यह सड़क पर रहने वाला वह बच्चा, क्लोथ्स कपड़े, आर है डिस्क्राइब्ड एज रैग्स, यानी कविता में द स्पीकर क्लोथ्स आर डिस्क्राइब्ड एज रैग कि कविता में स्पीकर यानी बोलने वाले कपड़ों को रैग्स कहा गया है, यानी फटे पुराने चीथड़े। मीनिंग यानी अर्थ, दे वे, आर है, ओल्ड पुराने, टोन फटे पुराने गंदे, और पुअर क्वालिटी, पुअर यानी खराब, क्वालिटी यानी हालात या उनकी गुणवत्ता, क्लोथिंग कपड़े। कि जो कविता में स्पीकर्स के कपड़े के बारे में बताया गया है तो उन्हें फटे पुराने चीथड़े कहा गया है, यानी रैग्स, क्योंकि उनका अर्थ, रैग्स का अर्थ ही है फटे पुराने, ओल्ड गंदे कपड़े, बेकार क्वालिटी यानी बेकार गुणवत्ता वाले कपड़े। तो इस तरीके से हमने जाना कि इस कविता में क्या क्या बातें बताई गई है। हमने कविता को पढ़ा, समझा, उसके वर्कशीट को कंप्लीट किया। वर्कशीट हमें बुक में नहीं दी गई है तो हमने अलग से बनाई है, तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर काम को पूरा कर लेंगे। और इस कविता में हमें बहुत ही बड़ी बात समझाई गई है तो आप उसे समझ लेंगे। तो अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए पार्ट के साथ, यानी इसकी एक नई यूनिट 1 के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। वीडियो को ऐसे बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें जो किसी भी कारण से विद्यालय नहीं जा पाते हैं या नाम कटवा कर गाँव में चले गए हैं, ताकि वह भी अपनी पढ़ाई को पूरा कर सके। चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट में जाकर बाकी सभी बुक्स की भी वीडियो देख ले और अपना काम बुक में पूरा कर ले। जैसे देखिए अभी हमने जो पोयम पढ़ी, माय स्ट्रीट फ्रेंड, यानी मेरे सड़क वाला दोस्त। तो ऐसे बहुत से आपके दोस्त होते हैं जिनका स्कूल से नाम कट जाता है या वह गांव चले जाते हैं, तो आप उन्हें इस वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं ताकि वह भी पढ़ाई कर सके और उनके लिए बुक में लिखी हुई बातें केवल आकृतियाँ या शब्द ना रहे, वह उन्हें अच्छे से समझ सके। तो अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए पार्ट के साथ, यानी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।